एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी का। सर आप आए और आज के इस कार्यक्रम में और हमारे कार्यक्रम के विषय के ऊपर प्रकाश डालें। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आज BN जोयल एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से हम इनका स्मरण कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक भी थे और अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति भी थे। और जीवन में अगर विज्ञान और अध्यात्म है तो जीवन परिपूर्ण हो जाता है। आज हम अध्यात्म और विज्ञान के संगम महेशानंद जी और उनकी कृति जीवन एक दिवा स्वप्न पर चर्चा कर रहे हैं। महेशानंद बनख्वाल वैज्ञानिक भी थे और आध्यात्मिक युग प्रवर्तक भी थे। उन्होंने जीवन को जैसा देखा, जैसा महसूस किया, वैसा उन्होंने उसको कलमबद्ध किया और गौड़ साहब ने किया कि उनके अलग अलग पन्नों को इकट्ठा करके एक पुस्तक का रूप दे दिया। तो व्यक्ति जब नहीं रहता है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उसकी कृति जीवन में रहती है और उसकी कृति रहती दुनिया तक रहती है और वो कृति आने वाले समाज का मार्गदर्शन भी करती है। आध्यात्म और विज्ञान को अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के पूरक है और धर्म बिना विज्ञान अंधा होता है और विज्ञान बिना धर्म लंगड़ा होता है। भारत में आध्यात्म और विज्ञान का सदा से समन्वय रहा है और पश्चिमी देशों में भी कभी किसी वक्त आध्यात्म और विज्ञान का एक समन्वय रहा था। विज्ञान बाहरी जगत के सच की खोज का जरिया है, जबकि आध्यात्म अंतर्मन को समझाने का माध्यम है, टटोलता है अंतर्मन को और अंतर्मन को मजबूत करता है। आध्यात्म वैदिक ग्रंथ धर्म ग्रंथों में विश्वास रखता है और विज्ञान का आधार सही तर्क और नई खोज है। यही जीवन का आधार है। महेशानंद बनख्वाल जी ने स्वानुभव की पाठशाला थे, वो अपने आप में स्वानुभव की पाठशाला थे और साथ ही आनंद की पराकाष्ठा के प्रतिमान थे। तो उन्होंने जीवन को बड़े नजदीक से देखा और जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उन्हीं से आदमी बड़ा बनता है। कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से बड़ा बन के पैदा नहीं होता, वो जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को जोड़ता है, छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करता है और उस छोटे से जीवन में बड़े जीवन को बड़ा दर्शन प्राप्त करता है और वो फिर एक बड़ा आदमी, युग प्रवर्तक बनता है, युग दृष्टा बनता है। तो पहले के जितने लोग भी थे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, अपने आप को खड़ा किया और गृहस्थ जीवन होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी सोच रखी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि संत महात्माओं से ज्यादा बड़ा संत जो होता है वो गृहस्थ होता है, क्योंकि वो पलायनवादी नहीं होता, वो जीवन के संघर्षों से जूझता हुआ वो समाज के लिए कुछ छोड़ जाता है, पदचिन्ह छोड़ जाता है। तो मैं बहुत कुछ ना कह के इन पंक्तियों में उस बात को कह रहा हूँ कि बात लोगों की न हो जिसमें कहीं, गीत हमने वो कभी गाए नहीं है, उस शहर को छांव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं। तो हम उन पेड़ के सायों की बात करते हैं जिनकी यादों की छाव में रह करके हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं और जीवन एक अनुभव की किताब है। इनकी जो पुस्तक है जीवन एक दिवा स्वप्न, स्वप्न सबको देखना चाहिए, सपना ही साकार होता है, लेकिन हम ये भी याद रखें कि जीवन में सार्थकता तभी है जब हम रचनात्मक हो और हर लेखक, हर व्यक्ति रचनात्मक होता है तभी वो अपने अपने पद चिन्ह छोड़ जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति बहुत आदर भाव व्यक्त करता हूँ।